जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग आसनसोल डिवीज़न का जेईई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग का 18 अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं आप लोग के लिए क्या क्वेश्चन है। आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ एलएचबी नॉन एसी सेकंड क्लास चेयर कर। यहीं पर आप लोग का पूछा है कि एलएचबी कोच होगा, वो भी नॉन एसी होगा, सेकंड क्लास होगा और चेयर कार भी रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए आप लोग चॉइस कर लीजिए। तो ये आप लोग ऑप्शन बी के साथ चलिए, LWSCZ आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। क्रोनोलॉजिकली द सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट कोचेस, देखिए यहीं पर दिया है डबल डेकर पहले, सेकंड में गरीब रथ, विस्ता दोम कोच दिया है, वंदे भारत दिया है। इसको हम लोग जैसे कि भारतीय रेलवे में इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, कैसे आया, कौन सा कोच पहले आया, उसी हिसाब से उसको हम लोग सजाएंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहीं पर देखिए जो ऑप्शन है उसी हिसाब से आप लोग का गरीब रथ जो है ये पहले हो जाएगा। गरीब रथ के बाद आप लोग का डबल डेकर ट्रेन शुरू हुआ, उसके बाद विस्ता दोम कोच आया। अभी लेटेस्ट फिलहाल में आप लोग का वंदे भारत आप लोग का जो ट्रेन ये आप लोग का इंट्रोडक्शन हुआ है आप लोग का रेलवे में, ये आया है उसी हिसाब से। तो ऐसा ऑप्शन आप लोग को कहाँ मिलेगा, ये देखिए दो का आप लोग का ए के साथ चलिए। नंबर ऑफ हुटर्स टू बी साउंडेड व्हेन एक्सीडेंट टेक प्लेस आउट स्टेशन बट मेन लाइन इज क्लियर। ये देखिए आप लोग का क्या बोल रहा है, हूटर का साउंडिंग कितना बार होना चाहिए पूछ रहा है, साउंडिंग पूछ रहा है जहाँ पर आप लोग का एक्सीडेंट जो है आउट स्टेशन में हुआ है, आउट स्टेशन में हुआ है लेकिन मेन लाइन क्लियर है। तो उसके लिए आप लोग का जो हूटर कोड होगा ये देखिए 3 लंबा हूटर कोड बजेगा। इसका मतलब आप लोग का जो एक्सीडेंट या डिरेलमेंट जो हुआ है आउट स्टेशन में हुआ है और आप लोग का मेन लाइन क्लियर है। हीट इंसुलेशन ऑफ द फ्लोर साइड वॉल्स लोअर एरिया एंड एंड वॉल्स ऑफ एलएचबी कोच इज प्रोवाइडेड विथ। ये देखिए हीट इंसुलेशन जो फ्लोर के लिए, साइड वॉल लोअर एरिया इसके लिए, और आप लोग का एंड वॉल आप लोग का एलएचबी कोच के लिए, इसमें आप लोग का क्या दिया जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का रेजिना फ्लक्स इंसुलेटिंग आप लोग का मैट्स दिया जाता है, रेजिना फ्लक्स इंसुलेटिंग मैट्स। ये देखिए ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, एरेशन ऑफ वाटर इज डन टू रिमूव। ये देखिए जो एरेशन प्रोसेस है पानी से आप लोग का एरेशन प्रोसेस जो करेंगे, इसे क्या क्या निकालने के लिए, क्या रिमूव करने के लिए करेंगे, इससे आप लोग का जो ऑर्डर है आप लोग का ये आप लोग का निकल जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसका जो गंध होता है ऑर्डर होता है, ऑर्डरलेस जैसे कि बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर को रिमूव करने के लिए आप लोग का एरिएशन प्रोसेस वाटर का किया जाता है, याद रखिए। ईच फियाट बोगी यूजेस, ये देखिए फियाट बोगी में डेस प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, डेस सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, डेस सेकेंडरी लेटरल डैम्पर एंड डेस ईयर डैम्पर। यहीं पर आप लोग का पूछा है एक फियाट बोगी में आप लोग का कितना संख्या में प्राइमरी वर्टिकल रहता है, सेकेंडरी वर्टिकल, सेकेंडरी लेटरल और ईयर डैम्पर। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग सभी जानते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक बोगी के लिए आप लोग का क्या होगा, 4 के संख्या में क्या रह जाएगा, 4 के संख्या में आप लोग का रह जाएगा प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर। इसके बाद आप लोग का सेकेंडरी देखिए पूछे वर्टिकल पूछा है, सेकेंडरी वर्टिकल के लिए 2 हो जाएगा। इसके बाद लेटरल एक ही रहेगा डैम्पर और आप लोग का ईयर डैम्पर दोनों साइड में 2 रहेगा। तो इसी हिसाब से आप लोग का ऐसा ऑप्शन कहाँ मैचिंग हो रहा है। तो आप लोग का देखिए ऑप्शन बी के साथ चलिए, जो कि आप लोग का 4 वर्टिकल प्राइमरी हो गया, इसके बाद 2 सेकेंडरी वर्टिकल हो गया, एक लेटरल देखिए आप लोग का सेकेंडरी लेटरल और 2 की संख्या में ईयर डैम्पर। ऐसा ऑप्शन बी के साथ मैचिंग हो रहा है, आप लोग बी लीजिए ऑप्शन। द गार्ड रेल इज प्रोवाइडेड इन ब्रिजेस टू, ये देखिए आप लोग का गार्ड रेल दिया जाता है, ब्रिज में पूछ रहा है तो क्या चीज़ के लिए दिया जाता है, इसका आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा प्रिवेंट फॉलिंग ऑफ व्हीकल्स ड्यूरिंग डिरेलमेंट। ये देखिए आप लोग का डिरेलमेंट के दौरान कोई भी कोच या व्हीकल आप लोग का फॉल डाउन फॉलिंग नहीं होगा, इसलिए ही आप लोग का गार्ड रेल ब्रिज के ऊपर दिया जाता है, इसको याद रखिए।
नेक्स्ट चलते हैं, यहीं पर देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन है उसको देख कर आप लोग समझ जाएंगे कि जैसे कहते वर्टिकल लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप लोग का बॉडी से रेल तक कैसे आता है। तो पहले बॉडी दिया है, बॉडी से सेकेंडरी स्प्रिंग हो गया, फिर बॉगी स्प्रिंग में आ गया, फिर बॉल जॉइंट कंट्रोल आर्म में आ गया, फिर एक्सेल में आ गया। तो इसको आप लोग का दिस सीक्वेंस इज इन एलएचबी कोच थ्रू व्हिच फोर्स इज ट्रांसमिटेड। तो इसी हिसाब से आप लोग का कौन सा फोर्स जो है आप लोग का बॉडी टू एक्सेल में ट्रांसमिट होता है, ये हो जाएगा आप लोग का वर्टिकल लोड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, इसको ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, ये देखिए थियोडोलाइट है, थियोडोलाइट क्या इंस्ट्रूमेंट है यहीं पर पूछ रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। आप लोग का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एंगल्स रहेगा उसको मेजरमेंट करेगा। इसका उपकरण का नाम है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है थियोडोलाइट, याद रखिए। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ एलएचबी व्हील। देखिए आईसीएफ हो या एलएचबी हो, नया कंडीशन में 915 mm रहता है और उसी हिसाब से आप लोग को पता है इसका कंडोमिंग थिकनेस भी, आप लोग का कंडोमिंग डायमीटर भी याद रखना पड़ेगा। ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट्स ड्यूरिंग, देखिए ब्रेक एक्सीलेटर आप लोग का एक्चुएट होता है जब भी इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं। तो आप लोग कमेंट्स में बताइए कि आप लोग का इमरजेंसी एप्लीकेशन कितना प्रेशर बीपी प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो हम लोग उसको इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन बोलेंगे। ये बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग को याद हो जाना चाहिए। इफ माइक्रो प्रोसेसर सोच 95 कोड इन WSP सिस्टम, देखिए WSP सिस्टम में हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं, इसमें हम लोग का कोड शो होता है 95। तो 95 को हम लोग क्या बोलेंगे यहीं पर, जैसे बार बार डिस्कस हो रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे वोलाटाइल फॉल्ट बोलेंगे या इंटरमिटेंट फॉल्ट बोलेंगे। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। इसका मतलब आप लोग का माइक्रो प्रोसेसर में अभी चेक करें, अगर दिखा रहा है WSP सिस्टम में 95, ये एन रूट में जाके आप लोग का जैसे गाड़ी रन होगा एंड रूट में आप लोग का ये ठीक हो जाएगा, 95 से 99 हो जाएगा। इसके चलते कोई असुविधा नहीं, इसको वोलाटाइल फॉल्ट या इंटरमिटेंट फॉल्ट भी बोला जाता है। पैसेंजर एम्यूनिटीज प्रोग्राम बजटेड अंडर, ये देखिए प्लान हेड पूछ रहा है, पैसेंजर एम्यूनिटीज प्रोग्राम के लिए आप लोग का प्लान हेड कितना होता है, प्लान हेड ये PH 53 है, डी के साथ चलिए। व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट, देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, व्हील टैपिंग क्या चीज़ के लिए करेंगे, आप लोग एनी हेयर क्रैक है कि नहीं इसको जानने के लिए व्हील टैपिंग करना जरूरी है, ए के साथ चलिए। द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्वर फॉर वागन इच, वागन के लिए कितना होगा 100 लीटर होगा। ICF कोच के लिए आप लोग बताइए कितना होगा। एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट, ये देखिए नया जो वागन नंबरिंग स्कीम होता है उसमें पहला 2 संख्या आप लोग का टाइप ऑफ वागन को दर्शाता है, जैसे कि बक्सन है, BCN है, BRN है, इसी टाइप का आप लोग को ये पहला 2 संख्या में आप लोग जान पाएंगे। नेक्स्ट तीसरा चौथा आप लोग जानते हैं क्या होता है कि ओनिंग रेलवे हो जाएगा, फिर जो आप लोग का 5वां 6वां आ जाएगा ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फिर जो 4 डिजिट रहेगा आप लोग का 7, 8, 9, 10, ये हो जाता है क्या चीज़ के लिए आप लोग का वागन सीरियल नंबर हो जाएगा। इसी हिसाब से लास्ट डिजिट जो रहेगा चेक डिजिट होगा, ये बराबर आ रहा है, इसको गलती नहीं करना है। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप लोग को प्रैक्टिस करके याद रखना पड़ेगा, जैसे कि ये सब गलती नहीं होना है। द स्पीड सेंसर इन LHB कोच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये देखिए स्पीड सेंसर लगा हुआ रहता है जो कि आप लोग का रोटेशन रिवोल्यूशन को काउंट करता है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल में आप लोग का इसका काम करता है, तो इसका प्रिंसिपल होता है पल्स जनरेटर, याद रखिए। नया टाइप का लग रहा होगा क्वेश्चन, तो इसको गलती नहीं होना चाहिए। ये आप लोग का पल्स जनरेटर का सिद्धांत पर आप लोग का स्पीड सेंसर का काम करता है। SAB एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, SAB जो होता है स्लैग एडजस्टर बैरल, ये आप लोग का व्हील और ब्रेक प्लग के बीच में आप लोग का क्लियरेंस को गैप को मेंटेन करता है, याद रखिए। कंडोमिंग साइज ऑफ इलास्टोमेरिक पैड ऑफ कैसनफ बोगी, कैसनफ बोगी में जो EM पैड होता है आप लोग का इलास्टोमेरिक पैड, इसका कंडोमिंग थिकनेस पूछ रहा है 42 mm, इसका नया में कितना होगा जरूर कमेंट्स में बताइए। हाउ मैनी ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक आर
यूज्ड इन BLC वागन। बगी लो प्लेटफॉर्म हाइट कंटेनर BLC वागन, जिसमें कंटेनर ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसमें पूछ रहा है आप लोग का ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक, गलती नहीं होना चाहिए 8 की संख्या में। द मेन पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग इलास्टोमेरिक पैड इन केसनफ बोगी। केसनफ बोगी में EM पैड क्या क्यों दिया जाता है? ये आप लोग का फ्लैंज का वेयर जो होता है, हिसाब जो होता है, उसको घटाता है, कम करता है। रिड्यूस व्हील फ्लैंज वेयर, याद रखिए। ये ऑप्शन बी के साथ चलिए। रैक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द BLC वागन। BLC वागन में देखिए आप लोग का 9 यूनिट रहता है, 45 वागन। 1 यूनिट में 5 वागन, 9 यूनिट में 45 वागन। इसी हिसाब से आप लोग का ये देखिए 45 वागन्स इन 90 TEUS। TEUS का मतलब हो गया 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट, 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट होता है TEUS का। तो आप लोग सीधा याद रखिए 45 वागन्स बोल के। वैलिडिटी ऑफ BPC इन स्पेशल प्रीमियम रैक। स्पेशल प्रीमियम रैक के लिए आप लोग का BPC वैलिडिटी पूछ रहा है। तो इसमें आप लोग का स्पेशल प्रीमियम के लिए कितना होगा? 20 + 5 डेज, जो कि पहले आप लोग का नॉर्मल आप लोग का प्रीमियम रैक के लिए 12 + 3 डेज हो था। ये अभी आप लोग का 12 + 5 दिन हो गया है। लेकिन स्पेशल प्रीमियम के लिए आप लोग का 20 + 5 डेज है, इसको याद रखिए। Which of the following component is not a part of Fiat bogie? Fiat bogie देखिए आप लोग का यहीं पर चलते हैं। कंट्रोलर ये पार्ट है, माइनर पैड भी पार्ट है, अब कर्नर रोल या कर्व रोल ये भी पार्ट है। लेकिन आप लोग का जो एंकर लिंक है ऑप्शन ए में है, एंकर लिंक ICF कोच का पार्ट है, याद रखिए। इसीलिए यही ऑप्शन सही होगा। ट्रायंगुलर लॉकिंग प्लेट फॉर सिक्योरिंग एक्सेल कैप एंड स्क्रू इज मस्ट चेंजेबल आइटम ड्यूरिंग। ये देखिए आप लोग का ट्रायंगुलर लॉकिंग प्लेट होता है, जिससे कि मस्ट चेंजेबल आइटम है आरोज के दौरान। अगर ऐसे मानेंगे तो आप लोग PH में भी आप लोग को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसे ही ऑप्शन जैसे कि आरोज ऑप्शन सही है एकदम। तो आप लोग आरोज में लीजिए, आरोज में मस्ट चेंजेबल आइटम है। द बफर हाइट एडजस्टमेंट ऑफ LHB कोच इज डन बाय यूजिंग द सीम एट द लोकेशन ऑफ। देखिए सीम यूज करेंगे, ये क्वेश्चन में बार बार कन्फ्यूजन हो रहा था। ये एक्चुअली बॉडी और बोलेस्टर का बीच में जॉइंट होता है, इसमें लगता है बॉडी और आप लोग का बोल्स्टर, इसी बीच में जो जॉइंट होता है इसी में ही सीम यूज होता है। आप लोग का जो सीम लगता है, सीम इसका आप लोग का थिकनेस जो होता है 5 mm होता है। ये भी बहुत क्वेश्चन में 3 mm आ रहा है, कन्फ्यूजन डालता है, लेकिन सही आंसर 5 mm है। तो आप लोग इसका जो जॉइंट रहता है बॉडी बोल्स्टर होता है, लेकिन यहीं पर ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप लोग ऑप्शन डी को ले सकते हैं, बॉडी बोगी जॉइंट ले सकते हैं, लेकिन ये सही ऑप्शन बॉडी बोल्स्टर है, याद रखिए। ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन डिवाइस APM इन वैगन रेगुलेट्स द। APM क्या करता है? ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर को रेगुलेट करता है, याद रखिए। मिनिमम ब्रेक पावर मस्ट बी एंश्योर्ड इन LHB रैक आफ्टर सेकेंडरी मेंटेनेंस। देखिए जैसे ही LHB आप लोग का रैक में 4000 किलोमीटर, ये देखिए 4000 किलोमीटर, ये आप लोग का 96 आवर्स जैसे ही क्रॉस हो जाता है, आप लोग का प्राइमरी एंड हो या सेकेंडरी एंड हो, दोनों तरफ में आप लोग का मेंटेनेंस जरूर है। 6 आवर का एक तो स्टैंडर्ड आप लोग का मेंटेनेंस टाइम है, जिसमें कि हम लोग BPC 100% आप लोग का ब्रेक पावर के साथ ही चलाएंगे। तो आप लोग का यहीं पर ब्रेक पावर कितना होगा? 100% होगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द मेन पार्ट ऑफ द रिवेट डोज नॉट इन्वॉल्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। ये देखिए रिवेट में आप लोग का क्या रहेगा? हेड रहेगा, शैंक रहेगा, लास्ट टेल या पॉइंट रहेगा, लेकिन आप लोग का थ्रेड रहेगा नहीं। तो ऑप्शन सी जो है ये आप लोग का रिवेट का पार्ट नहीं है, इसमें थ्रेड कभी रहता नहीं रिवेट में, याद रखिए। व्हिच इज नॉट ए ब्रेक वैन इक्विपमेंट
ऑफ कोचिंग ट्रेन्स। ये देखिए कोचिंग ट्रेन में पूछ रहा है, ब्रेक वैन का इक्विपमेंट नहीं है तो कौन कौन सा है देख लेंगे। ये देखिए पोर्टेबल कंट्रोल टेलीफोन PTL ये रहेगा, स्ट्रेचर भी रहेगा, वुडन वेज भी रहेगा। लेकिन आप लोग का जो पोर्टेबल दिया है व्हील्स स्केट जो रहेगा, ये आप लोग का इसमें गार्ड वैन का इक्विपमेंट नहीं है, याद रखिए। BPC वैलिडिटी ऑफ मिलिट्री इलेक्शन स्पेशल रैक आफ्टर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल एट प्राइमरी एंड इन टर्म्स ईच। ये देखिए यहीं पर पूरा BPC वैलिडिटी पूछ रहा है किसका, मिलिट्री या इलेक्शन स्पेशल गाड़ी का, जो कि आप लोग का यहीं पर देखिए। जैसे कि आप लोग अगर चलेंगे इसमें सही आंसर, तो आप लोग का जो ICF रैक के लिए आप लोग का कितना होता है, ICF रैक के लिए 3500 किलोमीटर। इसी हिसाब से आप लोग का क्या होगा, इसी हिसाब से आप लोग का LHB के लिए 4000 किलोमीटर। तो इसमें आप लोग का किलोमीटर के अनुसार नहीं दिया, और इसका और एक वैलिडिटी दिया जाता है जो कि आप लोग का 7 डेज के लिए होता है। ये भी याद रखिए आप लोग का मिलिट्री और इलेक्शन स्पेशल के लिए। तो ये ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए, जो कि आप लोग का NMG में भी आप लोग का 7 दिन का दिया जाता है, ये भी याद रखिए। तो चलिए ये ऑप्शन ए के साथ चलिए, मिलिट्री और इलेक्शन स्पेशल का आप लोग का जो BPC का वैलिडिटी 7 डेज होगा। इन कूलिंग टावर वाटर इज कूल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ। ये देखिए कूलिंग टावर में वाटर पानी को आप लोग का ठंडा किया जाता है, कौन सा प्रोसेस से, इसमें एवापोरेशन से आप लोग का ठंडा किया जाता है कूलिंग टावर में पानी को, याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्मार्ट यार्ड प्रोजेक्ट। स्मार्ट यार्ड प्रोजेक्ट के लिए कौन सा आप लोग का पार्ट नहीं है। ये देखिए पहले ऑप्शन चलते हैं, व्हील प्रोफाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको कि WPM बोला जाता है, WPM। ये आप लोग का स्मार्ट यार्ड प्रोजेक्ट का आप लोग का ये पार्ट है स्मार्ट यार्ड प्रोजेक्ट के लिए। इसके सब आप लोग चलिए, व्हील इम्पैक्ट लोड डिटेक्टर, जिसको कि वाइल्ड बोलते हैं, ये भी आप लोग का पार्ट है। इसके बाद ये देखिए ABD, ये भी पार्ट है। ये आप लोग का ABD एक्वेस्टिक बियरिंग डिटेक्टर। लेकिन जो रैमलॉट होता है आप लोग का ऑप्शन C में चलिए, ये जो रैमलॉट है ये आप लोग का स्मार्ट यार्ड प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। तो रैमलॉट का आप लोग का फुल फॉर्म क्या है, रिमोट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लोकोमोटिव्स एंड ट्रेन। रिमोट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लोकोमोटिव एंड ट्रेन्स, ये है आप लोग का रैमलॉट का फुल फॉर्म, याद रखिए, जो कि आप लोग का स्मार्ट यार्ड प्रोजेक्ट में नहीं है। द लीकेज रेट ऑफ BPNFP इन LHB कोच शुड नॉट बी मोर देन। ये देखिए LHB कोच हो या ICF कोच हो, जो लीकेज रेट रहता है आप लोग का सेम ही रहता है। तो लीकेज रेट जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं, ये देखिए 0.2 kg/cm² इन 1 मिनट, ये रहता है आप लोग का। तो देखिए ऐसा ऑप्शन इसमें कन्फ्यूजन के लिए आप लोग को डाल दिया है। क्या होगा अगर ठीक से सही ढंग से देखेंगे तो देखिए ऑप्शन D में ऐसा दिख रहा है। तो ये आप लोग का जो 34 का D में देखिए 0.6 kg/cm² इन 3 मिनट्स। तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 0.2 kg/cm² इन 1 मिनट हो जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन D सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, डेज टेस्ट इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। यहीं पर पूछ रहा है कि कौन सा जो टेस्ट है नॉन डिस्ट्रक्टिव है। तो आप लोग का देखो इम्पैक्ट है, ये आप लोग का डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। क्रीप जो है ये भी डिस्ट्रक्टिव है। टेंसाइल टेस्ट ये भी डिस्ट्रक्टिव है। यहीं पर जो रेडियोग्राफी है ये जो है आप लोग का NDT है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जो कि आप लोग का इसमें क्या होता है, एक्सरे या गामा रे का यूज होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल क्रैक को आप लोग का डिटेक्ट करने के लिए। तो ये आप लोग का सही आप लोग का आंसर रेडियोग्राफी होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग बढ़िया से तैयार कीजिए, वीडियो बढ़िया देखिए। आप देखिए कि जैसे कि कम्युनिटी पेज में डेली आप लोग का 10-20 क्वेश्चन आप लोग का लोड हो रहा है। तो मेरा चैनल का लोगो में आप लोग जाइए, CNW मैकेनिकल जो आप लोग चैनल में चलिए और उसमें देखिए डेली आप लोग के लिए, आप लोग का सेवा के लिए डेली क्वेश्चन लोड रहे हैं, उसी को ही आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर देंगे तो आप लोग का
डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आप लोग का सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़िए। आप लोग भी अपना फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग के पास भी अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ज़रूर सेंड कीजिए, जिससे कि आप लोग के लिए इसको सॉल्व करके लोड कर दिया जाएगा। तो यही जो क्वेश्चन पेपर है, एक हम लोग का जेई दोस्त हैं जो कि आसानसोल से हैं, तो वहीं हम इसको शेयर किए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। जय जगन्नाथ दोस्तों।